मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ नेशन स्टेट। राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के दौरान हमने देखा कि नए नेशन स्टेट्स का वहाँ पर राइज हुआ। नए स्टेट्स जिनकी एक अलग आइडेंटिटी थी, ऐसे नेशन स्टेट्स जहाँ पर लोगों ने अपने आप को एक अलग राष्ट्र के तौर पर जानना, पहचानना और महसूस करना शुरू कर दिया। तो इन नेशन स्टेट्स की क्या फीचर्स थी, क्योंकि ये वो फीचर्स थे जो अब तक के गवर्नमेंट्स में या अब तक के स्टेट्स में, कंट्रीज़ में नहीं देखे जाते थे। सबसे पहला, सॉवरन सेंट्रलाइज्ड पावर। किसी भी नेशन स्टेट की पहली खासियत होती है कि इसकी जो सोवरेनिटी है वो लोगों के हाथ में होती है। यानी कि इन देश का जो नए नेशन स्टेट्स थे, इनका मुखिया या राजा कोई भी मोनार्क नहीं था, कोई भी एरिस्टोक्रेट नहीं था, बल्कि जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते थे। यानी कि सोवरेनिटी रेस्ट विद द पीपल। इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन हासिल था, यानी कि अपने बारे में इख्तियार करने का हक जनता को हासिल था। ये सोवरेन सेंट्रलाइज्ड पावर्स वाले स्टेट्स थे जिनमें एक गवर्नमेंट होती थी और ये गवर्नमेंट लोगों के द्वारा चुनी जाती थी, लोगों के द्वारा लोगों के सामने अकाउंटेबल होती थी। ये मॉडर्न नेशन स्टेट्स की खासियत थी। सेकंड, सिटीज शेयर्ड कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री। लोगों ने, नागरिकों ने अपने आप को एक कॉमन हिस्ट्री के तौर पर पहचानना, जानना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि हमारा कॉमन इतिहास है, हमारा कॉमन कल्चर है, हमारी हिस्ट्री शेयर्ड है। लोगों ने साथ साथ डेमोक्रेसी के लिए स्ट्रगल की है। कॉमन लैंग्वेज, कॉमन एजुकेशन, कॉमन कल्चर, ये चीज़ें, कॉमननेस की जो फीलिंग थी, ये एक तरह की कोहेसिव यूनिट लोगों के बीच में इसने इस्टेब्लिश की और लोगों को लगा कि वो एक राष्ट्र के तौर पर एक मंच पर हैं। तीसरी खासियत जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स की थी, वर पर्सोनिफाइड। यानी कि मॉडर्न नेशन स्टेट्स यूरोप में पर्सोनिफाइड किए जाने लगे एलिगोरी के तौर पर, यानी कि एक ह्यूमन फिगर के तौर पर उनकी पहचान की जाने लगी। जैसे फ्रांस की पहचान मैरियाना के तौर पर की जाने लगी, जो टूटी हुई जंजीरें पहनती थीं। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं थी वो, बल्कि एक ऐसी फिगर, एक महिला के रूप में देशों की पहचान की जाने लगी, जिससे कि लोग अपने आप को उस देश के साथ जोड़ सकें। इसी तरह से जर्मनी की एलिगरी जर्मेनिया थीं, जो ओक का एक क्राउन, ओक लीव्स का एक क्राउन पहना करती थीं और वो जर्मन नेशन का प्रतिबिंब थी, उनका रिफ्लेक्शन थी।